सर्वेभ्य नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज की मैराथन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न इस मैराथन वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले है कि ऋग्वेदिक मंडलों, सूक्तों या मंत्रों की संख्या है। ऋग्वेद के मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अगर हम सूक्तों की बात करें तो 1028 सूक्त हैं और मंत्र कितने हैं? 10,580 मंत्र हैं। हम लगातार वन लाइनर प्रश्न की सीरीज है, क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे कि ऋग्वेदिक मंडलों में ऋग्वेद कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं और मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, अमरसिंह कृत कोश का नाम है। क्या नाम है? नामलिंगा अनुशासन। अमर सिंह कृत कोश का क्या नाम है? नामलिंगा अनुशासन। इसके पश्चात तीसरा है कि संस्कृत का आदि काव्य है। संस्कृत का आदि काव्य क्या है? रामायण है। कौन सा आदि काव्य है? सबसे पहला काव्य कौन सा है? रामायण। और रामायण किसके द्वारा विरचित है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ये रचित है। और रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और रामायण में राम कथा का वर्णन है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि शिव महिमनः स्तोत्र के रचयिता हैं। शिव महिमनः स्तोत्र के रचयिता कौन है? पुष्पदंत हैं। अगला प्रश्न है कि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का आधार ग्रंथ है। क्या है आधार ग्रंथ? महाभारत है। कि महाभारत में विष्णु के सहस्त्र नाम का वर्णन है। जैसे कि भगवद गीता है, उसका भी आधार ग्रंथ क्या है? महाभारत ही है। और महाभारत किसके द्वारा विरचित है? ये कृष्ण द्वैपायन के द्वारा विरचित है, जिनको वेद व्यास भी कहते हैं। और आज लोक में वेद व्यास नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है कि महाभारत की रचना किन्होंने की? वेद व्यास ने। वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन की क्या है? उपाधि है। अगला प्रश्न है कि भगवद गीता के वक्ता हैं। भगवद गीता के वक्ता कौन है? संजय है। कौन है? संजय है। भगवद गीता की रचना किन्होंने की है? वो भी वेद व्यास ने ही की है। भगवद गीता का आधार ग्रंथ, देखिए अभी हमने बात की थी कि भगवद गीता का भी आधार ग्रंथ क्या है? महाभारत है। और महाभारत के किस पर्व से भगवद गीता ली गई है? वो भीष्म पर्व से ली गई है। भगवद गीता का आधार ग्रंथ क्या होगा? भीष्म पर्व है। महाभारत है। और महाभारत के भीष्म पर्व से भगवद गीता ली गई है। और महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। देखिए भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को ही गीता का ज्ञान दे रहे हैं। देखिए भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे, दोनों में 18 अध्याय और पर्व हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मुख्य शंकर भाष्य युक्त उपनिषदों की संख्या है। कि कितने उपनिषदों पर, जिन पर शंकर भाष्य मिलता है, वो कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं वो? 10 हैं। वेद त्रयी का अभिप्राय है। वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद में जो है स्तुतियाँ दी गई हैं सभी देवताओं की। यजुर्वेद में यज्ञ विधि दी गई है। यज्ञ की जितनी विधियाँ हैं उनसे संबंधित जो मंत्र हैं वो यजुर्वेद में दिए गए हैं। और सामवेद में क्या है? सामगान पद्धति है। ठीक है, कि जैसे यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाएगा वो बताया गया है। और ऋग्वेद में जो देवताओं की स्तुतियाँ की जाती हैं उनके बारे में भी किसमें बताया गया है? सामगान की जो पद्धतियाँ हैं उनमें बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्थान त्रयी। अगला प्रश्न क्या है कि प्रस्थान त्रयी का अभिप्राय। प्रस्थान त्रयी कौन कौन सी हैं? ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद। ये क्या है? प्रस्थान त्रयी है। और इन पर शांकर भाष्य भी मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बृहत्त्रयी से संकेतित ग्रंथ। कि बृहत्त्रयी से जो संकेतित ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? इनके लिए तो भाई ट्रिक बना रखी है।
और ट्रिक का क्या नाम है? किशन। क्या नाम है? किशन है इस ट्रिक का नाम। की से किरातार्जुनीयम, श से शिशुपाल वधम और न से नेषधम नेषधीय चरितम। क्या होगा? नेषधीय चरितम होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लघुत्रयी से संकेतित ग्रंथ। लघुत्रयी से बनाया गया है कुमार। क्या है? एक ट्रिक बना रखी है कुमार। अब कु से बन जाएगा कुमार संभव, म से बन जाएगा मेघदूतम और र से बन जाएगा रघुवंशम। ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिक से इनको याद रखेंगे। जैसे कि बृहत्रयी से बताया कि किशन, बृहत्रयी किशन और लघुत्रयी क्या है ट्रिक? कुमार। ठीक है। की से किरातार्जुनीयम, श से शिशुपाल वधम, न से नेषधीय चरितम, कु से कुमार संभवम, म से मेघदूतम और र से रघुवंशम। इस प्रकार से ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम बात करें कि जैसे कि किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, नेषधीय चरितम है, इनमें सर्ग कितने हैं? तो किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं और इसी तरह से जो नेषधीय चरितम है इसमें 22 सर्ग हैं। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न कि त्रिमुनि से संकेतित व्याकरण आचार्य हैं। त्रिमुनि से संकेतित मतलब त्रिमुनि कौन कौन से हैं? वो व्याकरणाचार्य। सबसे पहले पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। ठीक है। ये तीन हैं। सबसे पहले पाणिनि हुए जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, फिर पतंजलि और उनके बाद कात्यायन, और इन्हीं को त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। उपनिषद वांग्मय में 3 रात्रि तक प्रतीक्षा करने वाला और बदले में 3 वरदान देने वाला कौन है? 3 रात्रि तक प्रतीक्षा जो की है वो की है नचिकेता ने। और 3 वरदान किनको मिले? फिर किसने दिए हैं? यम ने दिए हैं नचिकेता को। और ये एक यम नचिकेता संवाद है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि देखिए नमस्त्रिमूर्तये तुभ्यम से युक्त रचना है। कौन सी है? कुमार संभवम है। इसके पश्चात कहा है कि त्रिगुणों की संख्या, उनके नाम और उनके स्वरूप। सबसे पहले त्रिगुणों की संख्या कितनी है? 3 है। त्रिगुणों की संख्या कितनी है? 3 है। उन 3 के नाम क्या क्या है? उन तीनों के नाम है सत्व रज तम। सत्व रज तम, सत्व रजस तमस ऐसा भी बोलते हैं। उनका स्वरूप कैसा है? वो प्रकाशक है, चंचल है और गुरु है। जो सत्व गुण है वो क्या है? प्रकाशक है। जो रजस गुण है वो कैसा है? चंचल है। और जो तम है वो कैसा है? गुरु है। ठीक है। सत्व गुण प्रकाशक है, रजस गुण चंचल है और तमस गुण कैसा है? वो गुरु है। अगला प्रश्न देखेंगे। 3 पदों वाला वैदिक छंद है। 3 पदों वाला वैदिक छंद है। कौन सा है? गायत्री है। गायत्री में कितने पद हैं? 3 पद होंगे और प्रत्येक में कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार गायत्री छंद में कुल कितने वर्ण हुए? 24 वर्ण। तो 24 वर्ण वाला छंद कौन सा है? गायत्री है। ठीक है। और ये वैदिक छंद है हमारा। इसी तरह से इसके पश्चात आता है उष्णिक, आता है जो वैदिक छंद है। अगला प्रश्न है त्रिगुणों की साम्यावस्था। त्रिगुणों की साम्यावस्था क्या है? प्रकृति। त्रिगुणों में क्षोभ की वैषम्यावस्था है। कौन सी है? सृष्टि है। त्रिनाचिकेतस उपाधि वाला अग्नि कौन है? त्रिनाचिकेतस उपाधि वाला कौन है? अग्नि है। और ये किस में है? कठोपनिषद में है। ऐसा किस में कहा गया है? कठोपनिषद में कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए। देवताओं के 3 निवास स्थान बताए। देवताओं के कितने निवास स्थान बताए? 3। कि कुछ देवता जो हैं वो पृथ्वी स्थानीय होते हैं, कुछ द्युलोक स्थानीय होते हैं और कुछ अंतरिक्ष स्थानीय होते हैं। कुछ पृथ्वी स्थानीय होते हैं जैसे सोम सुक्त है, पृथ्वी सुक्त है। कुछ द्युलोक स्थानीय होते हैं और कुछ अंतरिक्ष स्थानीय होते हैं। देवताओं के कितने निवास हैं? 3 निवास स्थान हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिविक्रम उपाधि वाला देवता है। त्रिविक्रम उपाधि वाला देवता कौन है? विष्णु देवता है, जिनको त्रिविक्रम की उपाधि दी गई है। और 3 पग में पूरे विश्व को नापने वाला देवता कौन सा है? वो विष्णु है।
इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है त्रिकाल में संकेतित। त्रिकाल, तीन काल कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है। ठीक है, और ये त्रिकाल किससे संकेतित है? धर्म, अर्थ, काम। आचार्य पाणिनि कृत सुप्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। आचार्य पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी या लिंगानुशासन। जो लिंगानुशासनम है ये या अष्टाध्यायी है, ये क्या है? आचार्य पाणिनि के द्वारा रचित सुप्रसिद्ध प्रामाणिक व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? वो अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी नाम कैसे पड़ा? इसमें 8 अध्याय हैं। अष्ट अध्याय होने के कारण इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा है। अगला प्रश्न है कि कुमारिल भट्ट का प्रिय शास्त्र है। कुमारिल भट्ट का प्रिय शास्त्र कौन सा है? मीमांसा शास्त्र है। अगला प्रश्न है कि मृच्छकटिकम की रूपक विधा है, कौन सी है? प्रकरण है। कि ये रूपक जो है ये 10 प्रकार का है। भाई कितने प्रकार का है? 10 प्रकार का है। इसमें आते हैं हमारे नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग आता है, समअवकार, इस प्रकार से ये 10 होते हैं और 5 अन्य भी हैं। अगला प्रश्न है, अगर उपरूपक की बात करें, जैसे रूपक 10 है तो उपरूपक कितने हैं? 18 हैं। एक प्रश्न यह भी बनता है। अगला प्रश्न है कि मृच्छकटिकम के नायक कौन है? मृच्छकटिकम के नायक हैं चारुदत्त। कौन है? चारुदत्त। और नायिका कौन है? वसंत सेन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सारंगदेव हैं। संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सारंगदेव है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि चाणक्य कृत प्रसिद्ध ग्रंथ है। चाणक्य के द्वारा जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनके द्वारा जो रचना की गई है वो है अर्थशास्त्र। और चाणक्य नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ है, जिनकी रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र है। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास विरचित दूत काव्य कौन सा है? मेघदूतम। अब इसका ये नामकरण कैसे हुआ? ये मेघ के कारण पड़ा है। ठीक है, ये मेघ के कारण इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इसमें मेघ को दूत बनाया जाता है, इसलिए इसको मेघदूतम नाम दिया गया है। जर्मन कवि के द्वारा सिर पर उठाया गया नाटक कौन सा है? वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किन्होंने की है? कालिदास ने की है। और कालिदास का नामकरण क्यों पड़ा कालिदास? क्योंकि इन्होंने माता काली की पूजा अर्चना करके ज्ञान की प्राप्ति की थी। और अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। ठीक है, इसके नायक कौन है? दुष्यंत है। नायक कौन है? दुष्यंत है। और नायिका कौन है? शकुंतला। ठीक है, शकुंतला नायिका है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किन्होंने की? कालिदास ने की है। कितने अंक हैं इसमें? 7 अंक हैं। नायक कौन है? दुष्यंत हैं। और नायिका कौन है? शकुंतला। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि नीति शास्त्रीय ग्रंथ पंचतंत्र के रचनाकार हैं। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है, जिसमें कहानियाँ दी गई हैं। ये नीति शास्त्रीय ग्रंथ है, नीतिपरक ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए कि पंचतंत्र पर आधारित हितोपदेश के रचनाकार हैं। हितोपदेश की रचना किन्होंने की है? नारायण पंडित जी ने की है हितोपदेश की रचना। और ये किस पर आधारित है? पंचतंत्र पर आधारित है। और पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंडित विष्णु शर्मा है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि रामायण के नायक, नामक नहीं है ये नायक है, नायक श्री राम की नाट्य शास्त्रीय प्रकृति है। उनकी नाट्य शास्त्रीय प्रकृति कैसी है? धीरोदात्त। अगला प्रश्न है कि महाभारत के नायक युधिष्ठिर की नाट्य शास्त्रीय प्रकृति कैसी है? धीर शांत है, धीर पर शांत। और जो महाभारत के भीम हैं उनकी नाट्य शास्त्रीय प्रकृति कैसी है? धीरोद्धत। महाभारत में अज्ञातवास में द्रौपदी का नाम था, क्या नाम था? शैलेंद्र ही इनका नाम था अज्ञातवास में।
और जैन आगमों की भाषा कैसी है? अर्धमागधी भाषा है। जैसे हमारे जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, हमारे जितने उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेद हैं, उन सब की भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कामशास्त्र विषय का सुप्रसिद्ध ग्रंथ व उन ग्रंथकार। सुप्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कामसूत्र है। किससे संबंधित है? कामशास्त्र से संबंधित। और इनके रचयिता हैं, रचयिता कौन है? वात्सायन है। प्रश्न पूछ ले कि वात्सायन ने किसकी रचना की है? इन्होंने कामसूत्र की रचना की है। और कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वो वात्सायन है। अगला प्रश्न है कि पंचदशी के लेखक। पंचदशी के लेखक कौन है? विद्यारण्य। विद्यारण्य पंचदशी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है नासदीय सूक्त से संबंधित वेद व सूक्त की प्रकृति। नासदीय सूक्त कहाँ पर है? ऋग्वेद में है। कहाँ पर है नासदीय सूक्त? ऋग्वेद में है। और इस सूक्त की प्रकृति कैसी है? ये दार्शनिक सूक्त है। कैसा सूक्त है? दार्शनिक सूक्त है। और एक अन्य दार्शनिक सूक्त भी है ऋग्वेद का, कौन सा है? पुरुष सूक्त है। अगला प्रश्न है बुद्ध कौशिक कृत स्तोत्र। बुद्ध कौशिक कृत स्तोत्र कौन सा है? राम रक्षा स्तोत्र है। अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य का सुप्रसिद्ध कार्य कौन सा है? शारीरिक भाष्य। इन्होंने कौन सा भाष्य किया? लिखा शारीरिक भाष्य। चरपट मंजरी स्तोत्र के रचयिता कौन है? वो भी शंकराचार्य है। अगला प्रश्न है कि संगीत शास्त्रीय श्रुतियां हैं किसमें है? सामवेद में है। और गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि कौन है? विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र है। और गांधर्व वेद का आधार है कौन सा वेद है? सामवेद है। गांधर्व वेद का आधार सामवेद है। गायत्री छंद के मंत्र दृष्टा ऋषि, ये प्रश्न हमने अभी किया है, विश्वामित्र हैं। मीमांसा शास्त्रीय गुरुमत के प्रवर्तक आचार्य हैं कौन है? प्रभाकर मिश्र हैं। मीमांसा शास्त्रीय गुरुमत के प्रवर्तक कौन है? प्रभाकर मिश्र हैं। भक्ति को स्वतंत्र रस मानने वाले, भक्ति को एक अलग से रस मानना है, वो कौन है? रूप गोस्वामी जी हैं। अगला प्रश्न कि विशालकाय ग्रंथ अद्भुत सागर से संबंध विषय है कौन सा है? ज्योतिष शास्त्र। महाकवि बाण भट्ट के आश्रयदाता हैं कौन है? हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन किसके आश्रयदाता है? महाकवि बाण भट्ट के। और महर्षि वेदव्यास के पिताश्री कौन है? पराशर। भास्कर आचार्य से संबंध विषय है कौन सा है? ज्योतिष विषय है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण कर्णामृतम के रचयिता कौन है? लीलाशुक। विक्रमाक देवचरितम के लेखक कौन है? बिलहण है। और बुद्ध चरितम के रचयिता कौन है? अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है। इनका जन्म 78 ईसा पूर्व में हुआ। और एक इनका ग्रंथ है बुद्ध चरितम और एक अन्य है सौंदर्यनंद। कौन सा है? सौंदर्यनंद। ये भी किसका है ग्रंथ? अश्वघोष का है। अश्वघोष ने ही इसी की रचना की है। अगला प्रश्न है कि शांत रस को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले हैं कौन है? भट्टतोत हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अभिनव गुप्ताचार्य का निवास क्षेत्र है। अभिनव गुप्ताचार्य का निवास क्षेत्र कौन सा है? कश्मीर। अभिनव भारती टीका से संबंधित ग्रंथ है कौन सा है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र पर टीका कौन सी है? अभिनव भारती टीका। अगला प्रश्न है कि रस शास्त्र में साधारणीकरण के प्रतिपादक हैं कौन है? भट्टनायक। भट्टनायक रस शास्त्र में साधारणीकरण के प्रतिपादक हैं। और शब्द का मुख्य अर्थ है, शब्द का मुख्य अर्थ क्या? वाच्यार्थ या मुख्यार्थ है। फिलोसफी का टॉपिक है ये। व्यक्ति विवेक से संबंध विषय कौन सा है? साहित्य। भट्ट नारायण की एक उत्कृष्ट रचना है, भट्ट नारायण की एक उत्कृष्ट रचना है कौन सी है? वेणी संहारम। वेणी संहारम के रचयिता कौन है? भट्ट नारायण। और भट्ट नारायण ने किसकी रचना की है? वेणी संहारम की। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि वेदों के सर्वश्रेष्ठ व प्रामाणिक भाष्यकार है कौन है? सायणाचार्य। वेदों के सबसे श्रेष्ठ
व प्रामाणिक भाष्यकार कौन है? आचार्य सायण है। प्रमुख वैदिक स्वर कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कितने हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं। प्रिय विद्यार्थी, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर जरूर करें। देखिए अगला प्रश्न कि राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ आधुनिक संस्कृत कवि हैं। कौन है? मथुरानाथ भट्ट है। और ये विषय जो आधुनिक कवियों से संबंधित विषय है, ये हमारे यूजीसी नेट में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी और पीजीटी की परीक्षाओं में भी ये टॉपिक आ चुका है, आधुनिक संस्कृत कवियों का। तो जो ये मथुरानाथ भट्ट हैं, ये कहाँ के हैं? राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ आधुनिक संस्कृत कवि हैं। इसके पश्चात है भट्ट लोलट सम्मत रस सिद्धांत। इनका कौन सा सिद्धांत है? रस संबंधित उत्पत्तिवाद। और संस्कृत शास्त्र परक काव्य लेखन के प्रवर्तक कौन है? भट्टी हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि महाकवि भट्टीकृत महाकाव्य है। कौन सा है? महाकवि भट्टीकृत महाकाव्य है, वह है रावणवधम। कौन सा है? रावणवधम है। प्रौढ़ मनोरमा टीका का आधारभूत ग्रंथ है। कौन सा है? सिद्धांत कौमुदी। प्रौढ़ मनोरमा जो टीका है वो किस के ऊपर है? सिद्धांत कौमुदी के ऊपर है। भारतीय ललित कलाओं के आद्य आचार्य, भारतीय ललित कलाओं के आदि आचार्य कौन है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित वेद कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से है। और शतपथ का नाम शतपथ क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 100 क्या है? अध्याय है। अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य के पूर्ववर्ती वेदांताचार्य हैं मर्त्री प्रपंच राजतरंगिणी संबंधित ऐतिहासिक वर्णन से संबंधित प्रदेश कौन सा है? कश्मीर है। कश्मीर से संबंधित है राजतरंगिणी। कल्हण के द्वारा जो रचित है, कल्हण के द्वारा रचित है कौन सी? राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है कि भर्तृहरि के शतक त्रय, भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं। कौन कौन से? पहला है श्रृंगार शतक, दूसरा है नीति शतक और तीसरा है वैराग्य शतक। अगला प्रश्न देखेंगे कि तैत्तिरीय संहिता की सामान्य संज्ञा है। सामान्य संज्ञा है कौन सी है? कृष्ण यजुर्वेद है। और वाजसनेयी संहिता की सामान्य संज्ञा शुक्ल यजुर्वेद। देखिए तैत्तिरीय संहिता किसकी सामान्य संज्ञा है? कृष्ण यजुर्वेद। और वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न कि महाकवि भवभूति का निवास क्षेत्र है कौन सा है? विदर्भ है। और अध्याय समाप्ति सूचक वाक्य का अभिधान विशेष क्या है? पुष्पिका है, जो अंत में होती है। और पद वाक्य प्रमाणज्ञ उपाधिधारी महाकवि हैं। कौन है? पद वाक्य प्रमाणज्ञ उपाधिधारी महाकवि भवभूति है। और भवभूति का मूल नाम क्या है? श्रीकंठ है। भवभूति का मूल नाम क्या है? श्रीकंठ है। तो कविराज जो विश्वनाथ हैं, इन्होंने काव्य का लक्षण क्या बताया है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये लक्षण किसने बताया है? कविराज विश्वनाथ ने बताया है। और जो माहेश्वर सूत्र हैं वो किन्होंने दिए हैं? महर्षि पाणिनि ने दिए हैं। उसके पश्चात जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, इसके रचनाकार कौन है? भारवी है। अगला प्रश्न है कि कादम्बरी की काव्य विधा है। कैसी काव्य विद्या है? वो कथा है। कादम्बरी क्या है? कथा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हर्षचरितम की काव्य विधा व लेखक की। हर्षचरितम की काव्य विधा क्या है? आख्यायिका है। हर्षचरितम क्या है? आख्यायिका है। और इनके लेखक कौन है? बाण भट्ट हैं। अगला प्रश्न है कि भास की उपाधि विशेष है। क्या है भास की उपाधि? अग्निमित्र है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भास नाटक चक्र की, देखिए कि भास नाटक चक्र की पांडुलिपि प्राप्त करने वाले हैं कौन है? टी गणपति शास्त्री जी हैं। अगला प्रश्न है कि मेघदूतस्थ रामगिरी को रामटेक बतलाने वाला विद्वान है कौन है? डॉक्टर मिराशी है। परंपरा के अनुसार कालिदास के आश्रयदाता का नाम क्या है? विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य के नवरत्न थे और उन नवरत्नों में से एक कालिदास भी थे।
जिन्होंने संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त की है। अगला प्रश्न है कि भास नाटक चक्र की मूल प्रति किस भाषा में थी? मलयालम में थी। और भास नाटक चक्रस्थ नाटकों की संख्या, भास के कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी जाता है कि भास के कुल नाटकों की संख्या कितनी है? 13 है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, देखिए वह महान नाटक जो अग्नि परीक्षा में नहीं जला। अग्नि परीक्षा में भी जो नहीं जला था वो कौन सा है? स्वप्नवास वधतम है। और ये किसके द्वारा रचित है? भास के द्वारा रचित है। और इसीलिए भास को क्या कहा जाता है? अग्निमित्र कहा जाता है। अग्निमित्र की इनको उपाधि दी गई थी। और इसीलिए वो कौन सा नाटक था जो अग्नि परीक्षा में नहीं जला था? स्वप्नवास वधतम था। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भास के अधिकांश नाटकों की कथा वस्तु का आधार क्या है? महाभारत है। इनके कुछ नाटक महाभारत पर आधारित है, कुछ रामायण पर आधारित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कालिदास उक्त नाटककार का नाम विशेष क्या है? भास है। कालिदास ने किनका नाम लिया? भास का। अगला प्रश्न है कि ललिता सहस्त्र नाम की व्याख्या सौभाग्य भास्कर जी ने की। सिद्धांत शिरोमणि से संबंधित विषय विशेष क्या है? ज्योतिर्गणित है। आश्चर्य चूड़ामणि नाटक के रचयिता कौन है? शीलभद्र है। और मधुसूदन सरस्वती कृत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है कौन सा? अद्वैत सिद्धि। इसके बाद है कि भक्ति रसायन के लेखक कौन है? मधुसूदन सरस्वती है। ये देखिए कि जो हमारे संस्कृत साहित्य में जो रचनाएं हैं उनके लेखक, उनके कवि के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये वही है, उनकी रचनाएं और उनका जो राइटर है उनके नाम हैं। सर्वमूल संज्ञक ग्रंथों की रचयिता हैं कौन है? आनंद तीर्थ हैं। अगला प्रश्न है कि मध्वाचार्य के दीक्षा गुरु अच्युत प्रेक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि राजानक उपाधि से, देखिए राजानक उपाधि से विभूषित आचार्य हैं कौन है? मम्मट आचार्य। मम्मट आचार्य को कौन सी उपाधि दी गई थी? राजानक उपाधि दी गई थी। और वाग देवता अवतार उपाधि वाले आचार्य कौन है? ये भी मम्मट आचार्य है। तो मम्मट आचार्य को ये 2 उपाधियाँ मिली हुई थी, राजानक और वाग देवता अवतार। अगला प्रश्न देखेंगे। साहित्य शास्त्र का प्रसिद्ध आकार ग्रंथ है कौन सा है? काव्य प्रकाश है। और शिल्प शास्त्र विधान के लेखक कौन है? मय है। सूर्य शतकम के प्रणेता कवि मयूर। मयूर ने किसकी रचना की? सूर्य शतकम की। और मया ने शिल्प शास्त्र विधान। जगत को शाश्वत मानने वाले दर्शन विशेष कौन सा है? पूर्व मीमांसा है। और मीमांसक मत अनुसार मुक्ति का आधार क्या है? कर्म है। कर्म ही क्या है? पूजा है। और जो मुक्ति का आधार है वो भी क्या है? कर्म है। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्र नाथ है। मत्स्येंद्र नाथ है, नाथ संप्रदाय के ये। उसके पश्चात अगला प्रश्न है कि देखिए अणुभाष्य के लेखक हैं। अणुभाष्य के लेखक कौन है? वल्लभा आचार्य हैं। और रघुनाथ शिरोमणि से संबंध विषय विशेष कौन सा है? न्याय दर्शन है। गांधी विजयम नाटक के लेखक हैं कौन है? मथुरा प्रसाद दीक्षित। मथुरा प्रसाद दीक्षित गांधी विजयम नाटक के लेखक हैं। और मदन विनोद ग्रंथ से संबंधित विषय विशेष किसमें है? आयुर्वेद में है। अगला प्रश्न है कि मधुचंदा ऋषि के पुत्र कौन है? विश्वामित्र है। वैदिक प्रश्न है। मधुचंदा ऋषि के पुत्र का क्या नाम है? विश्वामित्र है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ गणित शास्त्र के वैज्ञानिक कौन है? भास्कराचार्य। कौन है? भास्कराचार्य। विश्व के सर्वश्रेष्ठ गणित शास्त्र के वैज्ञानिक भास्कराचार्य हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि वेदों के अनुसार अग्नि के प्रथम आविष्कारक कौन है? भृगु को माना जाता है, महर्षि भृगु को। अगला प्रश्न है कि सरस्वती कंठाभरणम के रचनाकार कौन है? भोजराज। सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार कौन है? भोजराज हैं। और सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? वास्तुशास्त्र है। क्या है? वास्तुशास्त्र है। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ प्रश्न हमारे लिए नए हैं लेकिन पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं।
देखिए, राजमार्तंड टीका का आधार ग्रंथ, राजमार्तंड टीका का आधार ग्रंथ क्या है? योग सूत्र है। कौन सा है? योग सूत्र है। अगला प्रश्न है कि भोज प्रबंध के लेखक, भोज प्रबंध के लेखक कौन है? वल्लाल सेन है। कौन है भोज प्रबंध के लेखक? वल्लाल सेन। और मीमांसक मंडन मिश्र की पत्नी का नाम क्या है? भारती है। मीमांसक जो मंडन मिश्र हैं, इनकी पत्नी का नाम भारती है। और वाचस्पति मिश्र की पत्नी का क्या नाम है? भामती। वाचस्पति मिश्र की पत्नी का नाम क्या है? भामती है। अगला प्रश्न है कि नामूलम लिख्यते किंचिद, इस प्रतिज्ञा वाक्य से संबंध है। किसका संबंध है? नामूलम लिख्यते किंचिद, मल्लीनाथ से संबंधित है। सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखक महालिंग का निवास क्षेत्र है। सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखक हुए हैं महालिंग, इनका निवास क्षेत्र क्या है? मद्रास है। और गणित सार संग्रह के लेखक हैं। कौन है? महावीर आचार्य। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीर आचार्य हैं। और ध्वनि सिद्धांत के प्रथम खंडनकर्ता कौन है? आचार्य महिम भट्ट। ध्वनि सिद्धांत के प्रथम खंडनकर्ता कौन है? आचार्य महिम भट्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन है? आचार्य महिम भट्ट है। आचार्य महिम भट्ट। और ज्योतिष रत्नाकर का मुख्य विषय क्या है? फलित ज्योतिष। ज्योतिष रत्नाकर का मुख्य विषय क्या है? फलित ज्योतिष है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखें। देखिए, माध्यन्दिन संहिता का अपर नाम क्या है? माध्यन्दिन संहिता का अपर नाम क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। और वेद दीप भाष्य के रचयिता कौन है? महीधर। कौन है? महीधर हैं। अगला प्रश्न है कि महेश ठाकुर को आश्रय देने वाला बादशाह कौन है? अकबर है। कौन था? अकबर। और महाकवि माघ का निवास क्षेत्र क्या है? सौराष्ट्र है। अष्टाध्यायी की काशी का वृत्ति पर न्यास की रचना करने वाले कौन है? जिनेन्द्र बुद्धि है। और अभिजान शकुंतलम के श्रेष्ठ रचनाकार कौन है? राघव भट्ट हैं। अभिजान शकुंतलम के श्रेष्ठ टीकाकार। बुद्ध परक स्तोत्र ग्रंथ है। कौन सा है? अघ्यर्ध शतक। अघ्यर्ध शतक है। और सुप्रसिद्ध ग्रंथ रोग विनिश्चय के लेखक कौन है? माधव है। मित्र मिश्र कृत प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर मित्रोदय। कौन है? वीर मित्रोदय। मोहम्मद तुगलक द्वारा सम्मानित आचार्य कौन है? मुनिभद्र सूरी। मोहम्मद तुगलक के द्वारा सम्मानित आचार्य कौन है? मुनिभद्र सूरी हैं। और आचार्य वल्लभ संबद्ध संप्रदाय कौन सा है? पुष्टि मार्ग। अगला प्रश्न है कि अनर्ग राघवम नाटक के रचनाकार कौन है? मुरारी है। किसके? अनर्ग राघवम नाटक के रचनाकार। और न्याय विवेक है ये। न्याय विवेक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? मुरारी मिश्र। कौन है? मुरारी मिश्र हैं। मैकडोनल्ड का जन्म स्थान क्या है? मुजफ्फरनगर। मैकडोनल्ड का जन्म स्थान क्या है? मुजफ्फरनगर है। और दयानंद लहरी के रचयिता कौन है? मेघाव्रत शास्त्री। दयानंद लहरी के रचयिता हैं मेघाव्रत शास्त्री। अगला प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है। याज्ञवल्क्य की, महर्षि जो याज्ञवल्क्य हुए हैं, उनकी पत्नी का नाम क्या है? मैत्रेयी है। और निरुक्तम नामक वेदांग के प्रसिद्ध आचार्य कौन है? यास्क हैं। आचार्य यास्क ने किसकी रचना की है? निरुक्त की रचना की है। ये एक वेदांग है, जो हमारे षड वेदांग हैं उनमें से एक वेदांग क्या है? निरुक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। देखिए, कालिदास कृत सुप्रसिद्ध नाटक है। कौन सा है? अभिजान शाकुंतलम है। और मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? शूद्रक है। और नाट्यशास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। रसों की संख्या कितनी है? 8 नाट्यशास्त्र के अनुसार। और नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। अगला प्रश्न है
देखिए, जवाहरलाल नेहरू विजयम नाटक के लेखक कौन है? रमाकांत मिश्र है, रमाकांत मिश्र। अगला प्रश्न है, कालिदास की सुप्रसिद्ध उपाधि दीपशिखा का आधार है, क्या है? रघुवंश में जो इनको कहा गया है, रघुवंश में कहा गया है इनको संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ, और यहीं से इनको उपाधि दी गई है दीपशिखा की उपाधि। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रस पंच अध्यायी को अंतर्भूत करने वाला ग्रंथ है, कौन सा है? भागवत पुराण है। और महाभारत के क्रमिक 3 नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले जय, फिर भारत और फिर सप्तसाहस्त्री। ठीक है। अगला प्रश्न, राजशेखर की विदुषी पत्नी का नाम क्या है? अवंती सुंदरी। राजशेखर की जो विदुषी पत्नी है इनकी, उनका नाम क्या है? अवंती सुंदरी। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण कौन है? आचार्य पाणिनि है, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, और अष्टाध्यायी के आधार पर ही अन्य जो व्याकरण आचार्य हुए हैं उन्हीं ने अष्टाध्यायी को आधार ग्रंथ मान करके ही फिर व्याकरण के ग्रंथ लिखे हैं। शंकराचार्य का जन्म स्थान क्या है? कांगड़ी है, जो केरल में है। शंकराचार्य का जन्म स्थान क्या है? कांगड़ी, जो केरल में है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि श्रीकंठ चरित के लेखक कौन है? मंखक। कौन है? मंखक। और भागवत की श्रीधरी टीका का नाम क्या है? भावार्थ दीपिका है। क्या है? भावार्थ दीपिका। केरल के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार कौन है? राम वर्मा है। केरल के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार कौन है? राम वर्मा है। और 120 वर्षों तक जीने वाले दार्शनिक विद्वान, 120 वर्ष, 100 साल से ज़्यादा भाई, 120 वर्ष तक जीने वाले दार्शनिक विद्वान कौन है? रामानुजाचार्य है। इसी अगला प्रश्न है कि 10 प्रकार के रूपकों की रचना करने वाले कौन है? रामानुजाचार्य है। 10 प्रकार के रूपक जो नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, ढिम इत्यादि हैं, उनकी रचना करने वाले भी कौन है? रामानुजाचार्य ही हैं। अगला प्रश्न है कि परमार्थ दर्शन के प्रणेता कौन है? पंडित रामावतार शर्मा है। कौन है? पंडित रामावतार शर्मा है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथ काव्यालंकार के लेखक कौन है? आचार्य रुद्रट हैं। और वेदांग ज्योतिष के प्रणेता आचार्य कौन है? लगद आचार्य हैं। वेदांग ज्योतिष के, ये भी एक वेद का अंग है, जो षड वेदांग है उनमें एक ज्योतिष है। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सम्मानित जैन पंडित है, वो कौन है? ललित कीर्ति। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, देखिए, लोगाक्षी भास्कर के अर्थ संग्रह का विषय क्या है? पूर्व मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है, उनमें से पूर्व मीमांसा पर लोगाक्षी भास्कर ने क्या लिखा? अर्थ संग्रह। ठीक है, मतलब अर्थ संग्रह का विषय क्या है? पूर्व मीमांसा पर आधारित है। और श्रीमद् भागवत की संपूर्ण श्लोक संख्या कितनी है? 18,000। कितनी है? 18,000 है। और श्रीमद् भागवत की कुल अध्याय की संख्या कितनी है? 335 है। 335 इसमें क्या है? अध्याय हैं। और 18,000 क्या हैं? इसमें श्लोक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी पर लिखित वार्तिकों की संख्या है, कितनी है? लगभग 5,000। अष्टाध्यायी पर कितने वार्तिक लिखे गए हैं? लगभग 5,000। और बृहद जातकम का विषय क्या है? ज्योतिष शास्त्र। बृहद जातकम का विषय क्या है? ज्योतिष शास्त्र है। पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के लेखक कौन है? वाराह मिहिर। पंच सिद्धांतिका के ग्रंथ के लेखक कौन है? वाराह मिहिर है। और बृहद जातकम का विषय की अगर हम बात करें तो क्या है? भविष्य कथन।
क्योंकि यह ज्योतिष शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र में क्या है, जिसमें भविष्य के बारे में बता दिया जाता है, जिसमें नवग्रह के बारे में बताया जाता है, वो सब वर्णन किसमें है, ज्योतिष शास्त्र में है। और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित क्या है, बृहद जातकम है। ऋग्वेद का सप्तम मंडल के दृष्टा ऋषि कौन है, महर्षि वशिष्ठ हैं। और जो ऋग्वेद के 10 मंडल और उनके सभी देवताओं, सभी ऋषियों का वर्णन हमने एक वीडियो में कर रखा है, वो प्लेलिस्ट से आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि पुराणों के अनुसार वशिष्ठ के भाई का नाम क्या है, अगस्त्य। अगस्त्य वशिष्ठ के भाई का नाम है पुराणों के अनुसार। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि वह विद्वान जिसे द्वितीय बुद्ध की संज्ञा दी गई वो कौन है, वसुबुद्ध है, वसुबंधु हैं। और वसुबंधु के अभिधम्म कोश से संबंध बौद्ध संप्रदाय विशेष क्या, विभाषिक। नर नारायण आनंदम के प्रणेता महाकवि कौन है, वस्तुपाल हैं। लघु भोजराज की उपाधि से विभूषित, ये नर नारायण आनंदम और लघु भोजराज ये दोनों उपाधि किनकी हैं, वस्तुपाल की हैं। अष्टांग संग्रह की रचयिता वाघभट्ट का जन्म क्षेत्र क्या है, सिंधु है। अष्टांग संग्रह के रचयिता कौन है, वाघभट्ट। और वाघभट्ट का जन्म क्षेत्र क्या है, सिंधु है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आयुर्वेद को विदेशों में प्रतिष्ठित करने वाले कौन है। आयुर्वेद को विदेशों में प्रतिष्ठित करने वाले वाघभट्ट हैं, जो हर प्रकार की जड़ी बूटी जो हमारी रसोई में जितने मसाले हैं उन सब से ही वो हर रोग को ठीक करने की दवा बता देते थे। और ऐसा उल्लेख किस में है, आयुर्वेद में है। और आयुर्वेद को विदेशों में फैलाने वाले कौन है, वाघभट्ट थे। काव्य अनुशासन और छंदो अनुशासन के लेखक भी कौन है, वाघभट्ट है। काव्य अनुशासन और छंदो अनुशासन के लेखक भी कौन है, वाघभट्ट हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि वैशेषिक दर्शन के अतिरिक्त अन्य सभी दर्शनों पर टीका लिखने वाला विद्वान कौन है। वैशेषिक दर्शन के अतिरिक्त अन्य सभी दर्शनों पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं वाचस्पति मिश्र। कौन है, वाचस्पति मिश्र हैं। और भामती प्रस्थान के रचयिता कौन है, वाचस्पति मिश्र हैं वो भी। तात्पर्य आचार्य एवं षड्दर्शनी वल्लभ उपाधि विभूषित है वाचस्पति मिश्र। देखिए, वैशेषिक दर्शन को अन्य सभी दर्शनों पर टीका करने वाले कौन है, वाचस्पति मिश्र हैं। और भामती प्रस्थान के रचयिता भी वाचस्पति मिश्र हैं। और तात्पर्य आचार्य और षड्दर्शनी वल्लभ उपाधि से विभूषित भी कौन है, वाचस्पति मिश्र हैं। अभिनव वाचस्पति मिश्र का प्रमुख ग्रंथ क्या है, विवाद चिंतामणि। कौन सा है, अभिनव वाचस्पति मिश्र का प्रमुख ग्रंथ विवाद चिंतामणि है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे कि काम विषयक ग्रंथ का लेखक ब्रह्मचारी विद्वान कौन है, वात्सायन है। वात्सायन काम सूत्र के अधिकरणों की संख्या कितनी है, 7 है। वात्सायन ने कामसूत्र के जो अधिकरण हैं उनकी संख्या कितनी है, 7 है। और वह स्तोत्र जिसके पाठ से वादिराज सूरी को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी कौन सा है, एक ही भाव स्तोत्र है। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आचार्य वामन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आचार्य वामन है। और जयादित्य के सहयोग से काशिका वृत्ति की रचना करने वाले भी कौन है, वामन है, आचार्य वामन। इससे अगला प्रश्न है कि सिद्धांत कौमुदी पर वासुदेव दीक्षित लिखित टीका कौन सी है, बाल मनोरमा। कौन सी टीका है, बाल मनोरमा है। सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका के लेखक वाचस्पति मिश्र हैं। और मिताक्षरा या विज्ञानेश्वर टीका का आधार ग्रंथ क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। देखिए, पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी का मूल नाम क्या है, माधवा आचार्य है। और जिन सहस्त्र नाम के प्रणेता कौन है, विनय विजयगणी है। ज्योतिष विषयक 18 टीका ग्रंथों के लेखक कौन है, विश्वनाथ है। कौन है, विश्वनाथ हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि रसवादी प्रमुख साहित्यकार
कौन है? विश्वनाथ कविराज। कविराज इनको उपाधि दी गई थी विश्वनाथ को। और ज्योतिष विषय जो 18 टीकाएं लिखी गई हैं वो किन्होंने लिखी? आचार्य विश्वनाथ ने ही लिखी है। ये रसवादी के प्रमुख साहित्यकार भी हैं और अलंकारों पर भी इन्होंने एक संपूर्ण ग्रंथ लिख डाला है कि उसका क्या नाम है? अलंकार साहित्य दर्पण है। अलंकारों पर क्या है? साहित्य दर्पण। किसने लिखा है ये साहित्य दर्पण? ये लिखा है हमारे आचार्य विश्वनाथ ने। किन्होंने लिखा? विश्वनाथ ने। और इसमें कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं इसमें। कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं। और इनके समय की बात करें तो इनका समय क्या है? 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी इनका समय रहा है। तो आचार्य विश्वनाथ जी जो है 14वीं शताब्दी में इनका समय है। इन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की है और उसमें कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वैविध्यपूर्ण चरित्र वाला वैदिक ऋषि कौन है? विश्वनाथ। और सुनहसेब को पुत्रवत स्वीकार करने वाला वैदिक ऋषि कौन है? विश्वामित्र है। देखिए, सुनहसेब को पुत्रवत, पुत्र के समान स्वीकार करने वाले वैदिक ऋषि कौन है? विश्वामित्र है। और ये सुनहसेब के नाम से एक सुनहसेब आख्यान है। क्या है वो? सुनहसेब आख्यान है। सुनहसेब आख्यान, जिसको हरिश्चंद्र उपाख्यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिश्चंद्र उपाख्यान। ये हरिश्चंद्र उपाख्यान या सुनहसेपाख्यान कहाँ पर है? ये ऐतरेय ब्राह्मण में है। कहाँ पर है? ऐतरेय ब्राह्मण में। और ऐतरेय ब्राह्मण के किस अध्याय में है? 31 से 33वें अध्याय में। किस में है? 31 से 33वें अध्याय में ऐतरेय ब्राह्मण में यह सुनहसेपाख्यान से लिया गया है कि सुनहसेब को पुत्र के समान स्वीकार कर लेता है। कौन कर लेते हैं? विश्वामित्र कर लेते हैं। और ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है कि ऋषि विश्वामित्र का मूल नाम क्या था? विश्वरथ था। क्या नाम था? विश्वरथ था। और शंकर मत को पाखंड कहने वाला व्यक्ति कौन था? विश्वास भिक्षु। कौन थे? विश्वास भिक्षु थे। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे। अगला देखिए, रणवीर ज्ञान कोश के रचयिता हैं। कौन है? ये हमने बताना है। रणवीर ज्ञान कोश के रचयिता कौन है? विश्वेश्वर पंडित है। कौन है? विश्वेश्वर पंडित हैं। और सर्वज्ञ सूक्त के रचयिता कौन है? एक बार पिछला प्रश्न देखेंगे कौन सा है। देखिए, रणवीर ज्ञान कोश के रचयिता कौन है? विश्वेश्वर पंडित हैं। और इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि सर्वज्ञ सूक्त के रचयिता व रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी है। कौन है? विष्णु स्वामी। प्रश्न है कि वल्लभ पंत मत की अंतिम भागवत टीका कौन सी है? भागवत चंद्र चंद्रिका। ठीक है। और ऋगर्थ दीपिका वेद भाष्य के लेखक कौन है? वेंकट माधव है। वेंकट माधव ने ऋगर्थ दीपिका वेद भाष्य लिखा। और उत्तर रामचरितम चंपू के रचयिता है। कौन है? वेंकटाद्वरी है। जय को भारत का स्वरूप देने वाले आचार्य कौन है? वैशंपायन है। देखिए, जय भारत और इसके पश्चात इसका नाम क्या पड़ा? महाभारत। जो जय है इसमें कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे इसमें। सिर्फ कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। फिर उसके पश्चात भारत में 24,000 श्लोक थे। और इसके पश्चात जब महाभारत बनी तो उसमें कितने श्लोक थे? पूरे 1 लाख श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 1 लाख। और महाभारत में कितने पर्व हैं? इसमें 18 पर्व हैं। रचयिता कौन है? वेदव्यास हैं। वेदव्यास का सही नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन है। क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन इनका सही नाम है। वेदव्यास तो इनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, लेकिन वेदव्यास इनका लोक में प्रसिद्ध नाम है। 18 पर्व हैं। और अगर हम बात करें कि इन सब में 18 पर्व में सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? दोबारा से एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए,
जय में कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक हैं। भारत में कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं। फिर महाभारत की रचना हुई, उसमें कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। और महाभारत की रचना किन्होंने की है? वेद व्यास ने। वेद व्यास का सही नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण द्वैपायन इनका नाम था, वेद व्यास इनकी उपाधि थी। इसके पश्चात महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। अब हम बात करेंगे कि इनमें सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? सबसे बड़ा पर्व, 18 पर्व में सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व है। जब ये सबसे बड़ा पर्व है तो इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें 14,000 श्लोक हैं। 14,000 श्लोक हैं। और जो सबसे छोटा पर्व है, सबसे छोटा पर्व कौन सा है? महाप्रस्थनिक है। महाप्रस्थनिक है। इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें कुल 115 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? कुल 115 श्लोक है। देखिए, सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व है, जिसमें 14,000 श्लोक हैं। और सबसे छोटा पर्व कौन सा है? महाप्रस्थनिक है, जिसमें 152 श्लोक हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि ऋग्वेद के पद पाठकर्ता कौन है? शाकल है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं इसमें? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। और 10,580 मंत्र हैं। और ऋग्वेद में क्या दिया गया है? देवताओं की स्तुतियां दी गई है। ठीक है। और इसमें इंद्र देवता की लगभग 300 सूक्तों में, 250 से 300 सूक्तों में इंद्र देवता के बारे में बताया गया है। और उसके पश्चात अग्नि देवता के बारे में बताया गया है। इससे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कृष्ण देवराय के गुरु कौन है? व्यास राय। कृष्ण देवराय के गुरु कौन है? व्यास राय है। नव्य वेदांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? व्यास तीर्थ है। कौन है नव्य वेदांत के प्रवर्तक? व्यास तीर्थ। इसके पश्चात की महाभारत की रचना का स्थान कौन सा है? बद्री क्षेत्र है। कौन सा है? बद्री क्षेत्र। अगला प्रश्न कि 16 वर्ष की अवस्था में विश्व विश्रुत भाष्य ग्रंथ के लेखक कौन है? आदि शंकराचार्य है। कौन है? आदि शंकराचार्य। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, तुषागीन दहन द्वारा गुरुद्रोह का प्रायश्चित करने वाले आचार्य कौन है? कुमारिल भट्ट है। कौन थे? कुमारिल भट्ट। और सौंदर्य लहरी स्तोत्र, कौन सा स्तोत्र है? सौंदर्य लहरी स्तोत्र के रचयिता कौन है? आदि शंकराचार्य हैं। और शंकराचार्य कृत लोकप्रिय प्रकरण ग्रंथ, इनका एक प्रकरण ग्रंथ भी है, वो क्या है? विवेक चूड़ामणि है। विवेक चूड़ामणि क्या है? ये प्रकरण ग्रंथ है। और प्रकरण किसके अंतर्गत आता है? रूपक के अंतर्गत आता है। और रूपक कितने हैं? 10 हैं। उन 10 में एक क्या है? प्रकरण भी है। और एक यहाँ पर प्रकरण का नाम क्या दे रखा है? विवेक चूड़ामणि। और विवेक चूड़ामणि के रचयिता कौन है? शंकराचार्य। ठीक है। देखिए, शंकराचार्य ने किसकी रचना की है? इनका एक लोकप्रिय प्रकरण ग्रंथ है। कौन सा? विवेक चूड़ामणि। देखिए, कौन सा ग्रंथ है? विवेक, विवेके लिखा हुआ, ये विवेक है। विवेक चूड़ामणि है, शंकराचार्य द्वारा लिखित प्रकरण ग्रंथ। कौन सा? विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि क्या है? प्रकरण ग्रंथ है। किसके द्वारा रचित है? शंकराचार्य के द्वारा रचित है। प्रकरण किसके अंतर्गत आता है? रूपक के अंतर्गत आता है। और रूपक कितने हैं? 10 हैं। उन 10 में से एक ये भी प्रकरण भी है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य कृत तांत्रिक स्तोत्र ग्रंथ कौन सा है? सौंदर्य लहरी। देखिए, जो सौंदर्य लहरी है वो किसके द्वारा रचित है? शंकराचार्य के द्वारा रचित है सौंदर्य लहरी। और ये क्या है? तांत्रिक स्तोत्र है। स्तोत्र ग्रंथ तो है, कौन सा है? तांत्रिक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि फिद सूत्रों के कर्ता कौन है? शंतनु है।
और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन है? हलायुध। कौन है भाई? हलायुध हैं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक। और मीमांसा सूत्रों के पहले भाष्यकार, सबसे पहले भाष्यकार मीमांसा सूत्रों के कौन है? शबर स्वामी। कौन है? शबर स्वामी हैं। मीमांसा सूत्रों के पहले भाष्यकार कौन है? शबर स्वामी है। अगला प्रश्न है कि शरणदेव कृत दुर्घट वृत्ति का आधार ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी क्या है? कि व्याकरणिक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? व्याकरणिक ग्रंथ है। किसके द्वारा रचित है? महर्षि पाणिनि के द्वारा ये रचित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक संस्कृत शब्द को धातुज मानने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? शाक्टायन है। प्रत्येक संस्कृत शब्द को धातुज मानने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? शाक्टायन है। और इसी प्रकार एक कवि सम्मेलन होता है, पद्यात्मक अध्यक्षीय भाषण देने वाले कौन है? शालिग्राम शास्त्री है। ठीक है। और मृच्छकटिकार शूद्रक की मृत्यु का कारण क्या है? अग्नि प्रवेश। क्या है? अग्नि प्रवेश है। और जो मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा रचित है। ये मृच्छकटिकम है क्या? मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है। क्या है? प्रकरण ग्रंथ है। और मृच्छकटिकम के नायक कौन है? मृच्छकटिकम के नायक कौन है? चारुदत्त है। कौन है? चारुदत्त है। और इनकी नायिका कौन है? मृच्छकटिकम की नायिका कौन है? वसंत सेना है। मृच्छकटिकम की नायिका कौन है? वसंत सेना। नायक चारुदत्त। मृच्छकटिकम कैसा ग्रंथ है? प्रकरण है। किसके द्वारा रचित है? शूद्रक के द्वारा रचित है। शूद्रक की मृत्यु का कारण क्या था? अग्नि में प्रवेश। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। आंध्र पाणिनि उपाधि के पात्र है कौन है? शेषाचलपति। और शास्त्र काव्य की संज्ञा वाला महाकाव्य नेषधम। शास्त्र काव्य की संज्ञा वाला महाकाव्य कौन सा है? नेषधम। नेषधीय चरितम है ये। ठीक है। जो श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। और कितने इसमें हमारे नेषधीय चरितम, इसमें क्या है? सर्ग है। कितने सर्ग हैं इसमें? 22 सर्ग हैं। और ये बृहदत्रयी महाकाव्य के अंतर्गत भी आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि शास्त्र काव्य की संज्ञा वाला महाकाव्य नेषधम हो गया। षड्गुरु शिष्य की सर्वानुकर्मणि वृत्ति का नाम है क्या है? वेदार्थ दीपिका। षड्गुरु शिष्य की सर्वानुकर्मणि वृत्ति का नाम क्या है? वेदार्थ दीपिका। इसके पश्चात है स्वयंभू स्तोत्र के रचयिता। किसके? स्वयंभू स्तोत्र के रचयिता सामंत भद्र है। कौन है? सामंत भद्र। सामंत भद्र है। अगला प्रश्न देखेंगे। चारों वेदों की दैवत संहिताओं का संपादन करने वाले कौन है? वेदमूर्ति सातवलेकर। कौन है? वेदमूर्ति सातवलेकर हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्रीय विवाह विधि में गेय मंगलाष्टक छंद कौन सा है? शार्दूल विक्रीडितम। कौन सा है महाराष्ट्रीय विवाह विधि में गेय मंगलाष्टक छंद? शार्दूल विक्रीडितम। अगला प्रश्न है कि शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय, शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय कौन सा है? ईशावास्योपनिषद है। कौन सा है? ईशावास्योपनिषद है। यह एक उपनिषद ग्रंथ है। और किसका उपनिषद ग्रंथ है? शुक्ल यजुर्वेद का यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद ग्रंथ है। और इसमें कितने मंत्र हैं? इसमें 18 मंत्र हैं। ईशावास्योपनिषद में कितने मंत्र हैं? इसमें 18 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कि गद निग्रह के रचयिता कौन है? सोढ़ल। सोढ़ल है गद निग्रह के रचयिता। कालिदास के काव्यों की रीति कौन सी है? वैदर्भी रीति है। कालिदास के काव्यों की रीति कौन सी है? वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, ऐसा किसने कहा है? मल्लीनाथ ने कहा है। किसने कहा है ऐसा? मल्लीनाथ ने कहा है। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। अगला प्रश्न है, सोमदेव कृत कथा सरित सागर का आधार ग्रंथ है क्या है? बृहत कथा। बृहत कथा गुणाढ्य द्वारा रचित है।
बृहत कथा किसके द्वारा रचित है? गुणाढ्य के द्वारा। और ये किसका आधार ग्रंथ है? सोमदेव के द्वारा जो रचित है कथा सरित सागर। ठीक है, इसका आधार ग्रंथ है बृहत कथा। अगला प्रश्न देखेंगे, कल्याण मंदिर स्तोत्र संबद्ध संप्रदाय कौन सा है? जैन संप्रदाय। प्रत्यय अभिज्ञान दर्शन का आधारभूत ग्रंथ क्या है? शिव दृष्टि। और भारत ग्रंथ को महाभारत करने वाले कौन है? सौते। और इस प्रश्न के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। जय, जय के बाद भारत, भारत के बाद महाभारत नाम पड़ा। और ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन है? स्कंद स्वामी है। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन है? स्कंद स्वामी। इसके पश्चात है कि हर्षवर्धन की कृतियां। हर्षवर्धन की कौन कौन सी रचनाएं हैं? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदम। 3 रचनाएं इनकी कौन कौन सी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदम। जो रत्नावली है वो क्या है? एक नाटिका है। और नाटिका किसके अंतर्गत आती है? उपरूपक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? उपरूपक के अंतर्गत। और उपरूपक कितने हैं? 18 हैं। और हर्षवर्धन का समय क्या रहा है? हर्षवर्धन का समय क्या रहा है? 606 से 648 ईस्वी। क्या समय रहा है इनका? 606 से 648 ईस्वी। और इसके नायक कौन है? रत्नावली के नायक कौन है? उदयन। नायिका कौन है? रत्नावली ही है। नायिका कौन है? रत्नावली। नायक कौन है? उदयन। और रत्नावली में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं इसमें। रत्नावली में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि योग वशिष्ठ की श्लोक संख्या है। कितनी श्लोक संख्या है? 32,000 श्लोक संख्या है। और वेदांत मतानुसार जगत का आदिकरण कौन है? वेदांत मतानुसार जगत का आदिकरण ब्रह्मा। और अथर्ववेद की अपर संज्ञा क्या है? ब्रह्मवेद या भृगुवंगिरा वेद। ये अथर्ववेद जो है, जिसमें ये चौथा वेद है। पहला ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद है। ठीक है, जिसमें जड़ी बूटियों के बारे में भी बताया गया है। अथर्ववेद में कांडों की संख्या कितनी है? 20 कांड हैं इसमें। अथर्ववेद में कितने कांड हैं? 20 कांड हैं। और काव्य प्रकाश से अर्थालंकारों की संख्या, काव्य प्रकाश के अर्थालंकारों की संख्या कितनी है? 61 है। भारत में बोली जाने वाली कुल बोलियां कितनी हैं? 1650। वर्ण समामनाएं के प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। तो प्रत्याहार सूत्र कितने हैं? 14 हैं। और पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, पाणिनि ने किसकी रचना की है? अष्टाध्यायी की। और अष्टाध्यायी नामकरण किस कारण पड़ा? क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। उसमें सूत्रों की संख्या कितनी है? 3981। कितनी है? 3981। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भास्कराचार्य की विदुषी कन्या, भास्कराचार्य की विदुषी कन्या का क्या नाम है? लीलावती है। भास्कराचार्य की विदुषी कन्या का नाम क्या है? लीलावती है। और हेमचंद्र सूरी की उपाधि क्या है? कलिकाल सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ। तैत्तिरीय संहिता के पद पाठकार कौन है? आत्रेय। तैत्तिरीय संहिता के पद पाठकार कौन है? आत्रेय हैं। अगला प्रश्न है कि राशि चक्र के अंतर्गत आने वाले नक्षत्रों की संख्या। राशि चक्र में जो नक्षत्र आते हैं उनकी संख्या कितनी है? 27 है। और चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं कितनी होती है? 16 कलाएं होती हैं। चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं कितनी हैं? 16 हैं। और जिन्होंने साथियों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। और वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, 24 जैन पुराणों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? आदि पुराण। ठीक है, जैन पुराण कितने हैं? 24 है। आदि पुराण के रचयिता कौन है? जिनसेन है। आदि पुराण के रचयिता कौन है? जिनसेन। और काम सूत्रकार वात्सायन, काम सूत्रकार मतलब काम सूत्र की रचना किन्होंने की है? वात्सायन ने की है। उनका मूल नाम क्या था? मल्लनाग। उनका मूल नाम क्या था? मल्लनाग था। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि छेक, वृत्ति, श्रुति, अंत्य और लाट से संबंध अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है।
कौन सा है? अनुप्रास है। इसके पश्चात अगला प्रश्न, सर्व ज्ञानमयो ही सह, कौन? मनु। ठीक है। ज्योतिष विषयक सुप्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम का अपर नाम क्या है? आर्य सिद्धांत है। और सर्प सत्र करने वाले पौराणिक राजा का नाम क्या है? महाराजा जनमेजय है। अगला प्रश्न है कि जैन मतानुसार भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन है? इनके गुरु थे तीर्थंकर नेमिनाथ। इसके पश्चात अगला प्रश्न कि ऋग्वेद की कुल शब्द संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कुल कितने शब्दों का प्रयोग किया है? 1,53,832। अगर हम बात करें कि इसमें कितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है, तो 4,32,000 शब्द इसमें प्रयोग हुए हैं ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं। और इसके अलावा मुख्य प्रश्न देख लेते हैं कि इसमें 10 मंडल हैं और 1,028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। अगर बात करें कि इसका पहला सूक्त कौन सा है, तो पहला सूक्त ऋग्वेद का अग्नि सूक्त है। और अंतिम सूक्त कौन सा है? संज्ञान सूक्त। अंतिम सूक्त कौन सा है? ऋग्वेद का संज्ञान सूक्त है। कौन सा होगा? संज्ञान सूक्त होगा। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस देवता का वर्णन मिलता है? इंद्र देवता का। किस देवता का? इंद्र देवता का 250 सूक्तों में। और दूसरे नंबर पर अग्नि सूक्त मिलता है। अग्नि देवता के बारे में वर्णन मिलता है। दोबारा से देखिए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1,028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं। पहला सूक्त अग्नि सूक्त है। ये ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है वो अग्नि सूक्त है। कौन सा सूक्त है? अग्नि सूक्त। और अंतिम सूक्त कौन सा है? अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त। ठीक है। तो ये अग्नि संबंधित और हमने ऋग्वेद संबंधित मुख्य प्रश्न किए। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि औचित्य विचार चर्चा के लेखक कौन है? अक्षयमेंद्र हैं। और शांत को ही सर्वश्रेष्ठ रस मानने वाले कौन है? भट्टोत हैं। और काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर हैं। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर हैं। और काव्य मीमांसा में कितने अध्याय हैं? इसमें 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे कि दंडी के काव्यादर्श का जर्मन अनुवादकर्ता विद्वान कौन था? बोथलिंग था। और संस्कृत व्याकरण में धातुओं के विभाग का आधार कितने, मतलब इसमें गण बताए गए हैं, 10 गण बताए गए हैं, जिसमें भवादि गण, अदादि गण, दिवादि गण इत्यादि वो 10 गण हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि व्याकरण शास्त्र में न्यासकार उपाधि से प्रसिद्ध हैं। कौन है? जिनेन्द्र बुद्धि। किराता अर्जुनीयम काव्य की सर्ग संख्या है। कितनी सर्ग संख्या है? 18 है। और किराता अर्जुनीयम के लेखक कौन है? भारवी है। कौन है? भारवी है। और किराता अर्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? इसमें 18 सर्ग हैं। किराता अर्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। और इसमें 1030 श्लोक हैं। अगर श्लोक संख्या पूछ ले तो कितने हैं? 1030 इसमें श्लोक हैं। वीर रस का इसमें प्रयोग किया गया है। किस रस का प्रयोग किया गया है? वीर रस का प्रयोग किया गया है। और इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है? महाभारत। और महाभारत का वन पर्व है। क्या है? महाभारत का वन पर्व। देखिए किरातार्जुनीयम में सर्ग संख्या कितनी है? 18 है। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं। 18 सर्ग, 1030 श्लोक हैं। वीर रस का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है? महाभारत का वन पर्व। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी पदांक उपाधि वाला महाकाव्य है। कौन सा है? किरातार्जुनीयम है। इसके पश्चात भारवी की वाणी को नारिकेल फल की उपमा देने वाला विद्वान कौन है? मल्लीनाथ है। कौन है? मल्लीनाथ। अगला प्रश्न है कि जयदेव कृत चंद्रालोक से प्रभावित ग्रंथ कौन सा है? कुवलयानंद है। और कृष्ण यजुर्वेद के प्रथम आचार्य कौन है? आचार्य वैशंपायन है। किसके? कृष्ण यजुर्वेद के। कृष्ण यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा
कृष्ण यजुर्वेद है। दूसरा कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद है। तो कृष्ण यजुर्वेद के आचार्य कौन बताए? वैशंपायन। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि पतंजल महाभाष्य के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? पतंजल महाभाष्य के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 101 शाखाएं हैं। और उमा हेमवती आख्यान विषयक उपनिषद है। कौन सा है? केनोपनिषद है। कि उमा हेमवती जो आख्यान है वो कहाँ पर है? केनोपनिषद में। और केनोपनिषद किस वेद से संबंधित है? केनोपनिषद सामवेद से संबंधित है। और ये आरंभ होता है केनिशितम पत्तति प्रेषितः मनः, इससे ये उपनिषद आरंभ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है, देखिए कि कोकिल संदेश के रचयिता है कौन है? उदंड कवि हैं। और कौटिल्य अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या कितनी है? 15 है। कितने अधिकरण है अर्थशास्त्र में? 15 है। इनका मूल नाम क्या है कौटिल्य का? कौटिल्य नाम तो इनका कुटिल जो इनका गोत्र है उसके कारण है कौटिल्य। वैसे इनका मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। मूल नाम क्या था इनका? विष्णुगुप्त। और इसमें 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 150 अध्याय हैं। श्लोक संख्या कितनी है? 6000 इनकी श्लोक संख्या है। और अर्थशास्त्र किनके द्वारा रचा गया है? कौटिल्य के द्वारा। ये मुख्य प्रश्न थे कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। कुटिल गोत्र के कारण इनका नाम कौटिल्य था। मूल नाम विष्णुगुप्त था। 15 अधिकरण हैं और 150 इसमें अध्याय हैं और 6000 इसमें श्लोक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में अध्यायों की संख्या कितने अध्याय हैं? अभी हमने चर्चा की थी 150 अध्याय हैं। चाणक्य सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? 571। आगमों की कुल संख्या 64 है। साहित्य संगीत कला विहीन है से संबंध है। किससे संबंधित है ये? भर्तृहरि से। अगला प्रश्न है कि महाभारत का अंतिम पर्व है कौन सा है? इनका अंतिम पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। किनका? महाभारत का। महाभारत की रचना किन्होंने की है? महर्षि वेदव्यास ने की है। और इसमें कितने पर्व हैं? इसमें 18 पर्व हैं। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध शकुंतलोपाख्यान विषयक महाभारत का पर्व है। जिसमें शकुंतला उपाख्यान दे रखा है किस पर्व में है? वो आदि पर्व में दे रखा है। और आदि पर्व किससे संबंधित है? महाभारत से, क्योंकि महाभारत पर्वों में विभाजित है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये किसने कहा है? मनु ने कहा है। और मनु ने कहाँ पर कहा है? मनुस्मृति में। कई बार ये नाम नहीं पूछा जाता तो वो पुस्तक का नाम, ग्रंथ का नाम आपसे पूछ सकता है। तो ये मनुस्मृति में कहा है। और महर्षि पाणिनि का निवास स्थान क्या है? शालातुर। और शालातुर के कारण इनको शालातुर्य भी कहते हैं। और पाणिनि का समय क्या रहा है? 500 ईसा पूर्व इनका समय रहा है। और महर्षि पाणिनि ने किनकी रचना की है? अष्टाध्यायी की रचना की है। ये प्रश्न हमने कई बार कर लिया है। अष्टाध्यायी की, जिसमें 8 अध्याय हैं और 3981 इसमें सूत्र दे रखे हैं। कितने सूत्र दे रखे हैं? 3981 सूत्र। 3981 सूत्र दे रखे हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि रघुवंशम के अंतिम व 19वें सर्ग से संबंधित राजा। देखिए, रघुवंश का जो अंतिम सर्ग है वो कौन सा सर्ग है? वो 19वां सर्ग ही है। उनसे संबंधित राजा कौन है? अग्निवर्ण है। अग्निवर्ण की विलासिता का वर्णन किसमें दे रखा है? 19वें सर्ग में दे रखा है। और ये 19वां सर्ग किनका है? रघुवंश का। रघुवंश की रचना किन्होंने की? कालिदास ने की है। किन्होंने की है? कालिदास ने की है। कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? 7 रचनाएं। 7 रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं?
इसमें 7 अंक हैं। ठीक है। राजा दुष्यंत इनमें नायक हैं और शकुंतला नायिका है। और रघुवंश में कितने राजाओं का वर्णन है? 31 राजाओं का वर्णन है। और इनमें अंतिम राजा कौन हुए? अग्निवर्ण हुए हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे कि बुद्धचरितम की कुल संख्या है। बुद्धचरितम में कुल संख्या है, कितनी है? 28। किन की संख्या है? ये सर्ग की संख्या है। ये 28 क्या है? इनमें सर्ग है। बुद्धचरितम की रचना किन्होंने की है? अश्वघोष ने की है। किन्होंने की है? अश्वघोष ने। एक रचना बुद्धचरितम और दूसरी रचना कौन सी की उन्होंने? सौंदर्यनंद की है। कौन सी? सौंदर्यनंद की है। अश्वघोष किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि आर्यशूर की जातक माला में जातकों की संख्या कितनी है? 34 है। किराता अर्जुनियम का चित्र काव्य में सर्ग कौन सा है? 15वां सर्ग है। देखिए, किराता अर्जुनियम का 15वां सर्ग कैसा है? चित्र काव्य में है। चित्र काव्य में सर्ग कौन सा है? प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, तो वो 15वां सर्ग है। चित्र काव्य में 15वां सर्ग किस में दे रखा है? किराता अर्जुनियम में दे रखा है। किराता अर्जुनियम की रचना किन्होंने की है? भारवी ने की। और इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। ये प्रश्न अभी हमने सोल्व किया था। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारवी का कवित्व विषयक प्रसिद्ध गुण कौन सा है? अर्थगौरव है। कौन सा है? अर्थगौरव। भारवी अर्थगौरवम, इस प्रकार से ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कि श्रीलंका निवासी जानकी हरण के लेखक कौन है? कुमारदास। कुमारदास ने किसकी रचना की है? जानकी हरण की रचना की है। और ये श्रीलंका निवासी थे। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वधम महाकाव्य की सर्ग संख्या कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 है। और शिशुपाल वधम की रचना किन्होंने की है? माघ ने की है। किन्होंने की है? माघ ने की है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि सोढल की अवंती सुंदरी कथा के अनुसार सर्वेश्वर की उपाधि किनको दी गई? बाण भट्ट को। और बाल भारत के रचयिता कौन है? अमरचंद्र सूरी। बाल भारत के रचयिता कौन है? अमरचंद्र सूरी हैं। अगला प्रश्न है हयग्रीव वधम काव्य के प्रणेता हैं कौन है? भर्तृमेंठ हैं। और रत्नाकर विरचित हर विजयम की सर्ग संख्या कितनी है? 50 है। रत्नाकर ने किसकी रचना की है? हर विजयम की। हर विजयम के रचनाकार कौन है? रत्नाकर है। हर विजयम में सर्ग संख्या कितनी है? 50 है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत साहित्य में हास्य के धरातल पर सर्वश्रेष्ठ लेखक कौन है? अक्षयमेंद्र है। और परिमल उपाधि से अलंकृत कौन है? पद्यगुप्त। और शांति शतकम के रचयिता कौन है? शिलहण। पाणिनीय धातु पाठ में धातुओं की संख्या कितनी है? 1944 धातुओं की संख्या है भाई। किसमें? जो पाणिनि के द्वारा धातु पाठ की रचना की गई है। पतंजल महाभाष्य के आहनिकों की संख्या कितनी है? 84 है। और पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या 3981 है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न है कि जैमिनीकृत मीमांसा सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? 2644 है। कितनी है? 2644 है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मीमांसा सूत्र का अपर नाम क्या है? द्वादश लक्षणी। अपर नाम क्या है? द्वादश लक्षणी है। मृडानी तंत्र की विशेष शिक्षा, सोना बनाने की प्रक्रिया है। इसमें क्या दे रखा है? सोना बनाने की प्रक्रिया दे रखी है कि सोना किस प्रकार से बनाया जाता है। यजुर्वेद से संबंधित ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु है। ये तो यजुर्वेद से संबंधित है अध्वर्यु। तो ऋग्वेद से संबंधित कौन है? होता। ठीक है। और यजुर्वेद के अध्वर्यु हैं। तो सामवेद के कौन है? सामवेद के हैं उद्गाता हैं। और अथर्ववेद के कौन है? अथर्ववेद के हैं ब्रह्मा। ठीक है।
इस प्रकार से ये चारों वेदों के ऋत्विक हैं। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल यजुर्वेद के अध्यायों की संख्या कितनी है? 40 है। इसके पश्चात भट्टी काव्य रावण वधम के 22 सर्गों की कुल श्लोक संख्या कितनी है? 36 हो। भट्टी काव्य द्वारा रचित क्या है? रावण वधम। रावण वधम में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। उन 22 सर्गों में श्लोक संख्या कितनी दे रखी है? 3600 श्लोक। इसके पश्चात अगला प्रश्न दे रखा है कि वाल्मीकि रामायण के कांड कितने हैं? 7 कांड दे रखे हैं। सर्ग संख्या कितनी है? 645 सर्ग हैं। श्लोक कितने हैं? 24,000 हैं। दोबारा से देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं, 645 सर्ग हैं, 24,000 श्लोक है और 24,000 श्लोक के कारण इनको कहा जाता है चतुर्विंशति ही सहस्री, 24,000 श्लोक के कारण। अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरितम के सप्तम उच्छ्वास की विशेषता क्या है? निरोष्ठेय वर्ण, कि इसमें कोई ओष्ठेय वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है 10 कुमार चरितम के 7वें उच्छ्वास में। अगला प्रश्न है कि कणादकृत वैशेषिक सूत्रों की संख्या है, कितनी संख्या है? 217 है। कितनी है कणादकृत वैशेषिक सूत्र? कणाद ने वैशेषिक सूत्रों की रचना की है और वो कितने हैं? 217 हैं। 270। अगला प्रश्न देखिए कि श्रेयांक उपाधि वाला महाकाव्य कौन सा है? शिशुपाल वधम है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अध्यायों की संख्या कितनी है? 36 अध्याय हैं। और संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? राजतरंगिणी है। कौन सा है? राजतरंगिणी। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मेघदूत की कथा शैली कैसी है? गेय है, ठीक है, गयात्मक है, मतलब कि मेघदूत जो है वो खंड काव्य भी है। क्या है? खंड काव्य है। और इसमें कितने खंड हैं? 2 खंड हैं इसमें, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि रति विलाप किस काव्य में है? ये कुमार संभव में है। किसमें है? कुमार संभव में। और कुमार संभव की रचना किन्होंने की है? कालिदास ने की है। मालती माधव की दृषि रचना, कि मालती माधव जो है वो कैसी रचना है? ये एक प्रकरण ग्रंथ है। कैसा है? ये प्रकरण है। और प्रकरण क्या है? रूपक है। और रूपक कितने हैं? वो 10 हैं। रूपकों की संख्या कितनी है? 10 हैं, जिनमें नाटक, एक प्रकरण और इसके अलावा भाण होता है, व्यायोग होता है। लिख देते हैं इनको, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इह मृग, अंक, विधि और प्रहसन। इस प्रकार से ये रूपक दिए गए हैं, ठीक है। ये 10 हैं और उपरूपक की संख्या कितनी है? 18 है। उपरूपक कितने हैं? 18 हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि रूपकः कति। देखिए यहीं पर प्रश्न आ गया कि रूपकः कति, कि रूपक कितने हैं? 10 हैं, जो अभी हमने बताए। और ये प्रकरण भी क्या है? एक रूपक है। एक पात्र प्रयोजित रूपक, एक पात्र किसमें है? बाण में होता है, एक ही पात्र इसमें। षोडश नामक उपेतम नाटकम डिम। और वृहत कथा की भाषा कैसी है? पैशाची भाषा है वृहत कथा की। और शामली वृक्ष का वर्णन किसमें है? कादम्बरी में है। कहाँ पर है? कादम्बरी में। रघुवंशे कति राज्ञः वर्णनम, कि रघुवंश में कितने राजाओं का वर्णन है? 31 राजाओं का वर्णन है। मध्यम व्यायोग में मध्यमः कः, मध्यम व्यायोग में ये मध्यम क्या है? नायक है। कौन है वो? भीम है। और कालिदास के अग्निमित्र की दूसरी पत्नी क्या नाम है? इरावती है दूसरी पत्नी। और पहली पत्नी का क्या नाम है? मालविका। क्या नाम है? मालविका। और तभी तो इसको कहा कि पूरा नाम क्या है इस ग्रंथ का, नाटक का? मालविका अग्निमित्रम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि शकुंतला कह शाप्तवान, कि शकुंतला को किसने शाप दिया था? दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था।
और शकुंतला किसके आश्रम में रहती थी? महर्षि कण्व के आश्रम में रहती थी। ठीक है, शकुंतला की जो है इसमें अंगूठी गुम हो जाती है, तभी इसका नामकरण हुआ था अभिज्ञान शाकुंतलम। और इनको ज्ञान भी जो है वो अंगूठी से ही हुआ था। और वो अंगूठी कहाँ पर गिरी थी? सोमतीर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, संस्कृत का आदि काव्य क्या है? आदि काव्य है रामायण। आदि काव्य क्या है? रामायण है, जिसमें 7 कांड दे रखे हैं। इसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। किराता अर्जुनियम का चित्रमेय सर्ग कौन सा है? 15वां है। और संस्कृत साहित्य का विशाल महाकाव्य कौन सा है? त्रिपुरदाह है। और शास्त्र काव्य की उपाधि वाला काव्य कौन सा है? नैषध। किरात के अद्यः 3 सर्ग कौन से हैं? कैसे हैं? पाषाण त्रय है। पाषाण त्रय की संज्ञा किसको दी गई है? किरात अर्जुनियम के जो पहले 3 सर्ग हैं उनको दी गई है। इसके पश्चात अगला प्रश्न कि बृहत्त्रयी कौन से हैं? वो बृहत्त्रयी महाकाव्य हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नेषधीय चरितम। और लघुत्रयी में कौन कौन से आते हैं? रघुवंश, मेघदूतम और कुमार संभव। बृहत्त्रयी कौन कौन से हैं? ये बृहत्त्रयी महाकाव्य हैं। क्या है ये? बृहत्त्रयी महाकाव्य हैं। कौन कौन से हैं? किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम और नेषधीय चरितम। और इनके लिए एक ट्रिक है, बड़ी अच्छी ट्रिक है ये, किशन के नाम से। ठीक है, तो की से किरातार्जुनीयम, श से शिशुपाल वधम और न से नेषधीय चरितम। और इनमें ऐसे ही किशन से ही हम इनकी सर्ग संख्या भी याद कर सकते हैं, 18, 20 और 22। कि किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम में 20 और नेषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। और इसी तरीके से हम इनके जो राइटर हैं, जो इनके लेखक हैं, उनको भी हम याद रख सकते हैं। देखिए, भामाश्री, वो ट्रिक क्या है? भामाश्री, भा से भारवी, भा से क्या है? भारवी, माँ से माघ और श्री से श्रीहर्ष। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं एक ही प्रश्न में। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नेषधीय चरितम है। किशन से ये ट्रिक बन जाती है। और सर्ग संख्या इनमें 18, 20 और 22 होगी। और इनके जो लेखक हैं वो भामाश्री, भा से भारवी, भा से भारवी, माँ से माघ और श्री से श्रीहर्ष। इस प्रकार से ये तीनों इनके कवि परिचय हो जाएंगे। जो कवि हैं इनके, उनका नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि लघुत्रयी, लघुत्रयी में क्या आएंगे? रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम। इसकी एक ट्रिक है कुमार से। किस नाम से है? कुमार नाम से है। कि कु से कुमार संभव, म से मेघदूतम और र से रघुवंशम, इस प्रकार से। तो ये लघुत्रयी होगा। तो और इन तीनों के रचनाकार कौन है? कालिदास है। कौन होंगे? कालिदास होंगे। कालिदास ने इन तीनों जो महाकाव्य हैं इनकी रचना की है। मेघदूत को खंड काव्य भी कहा जाता है। इसमें दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में। और पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं और उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं। इस प्रकार से कुल मेघदूत में कितने श्लोक होंगे? 115 श्लोक होंगे। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि गद्यत्रयी, जिस प्रकार से बृहत्त्रयी होते हैं, लघुत्रयी, इसी तरह से गद्यत्रयी भी हैं। ये गद्यत्रयी में क्या आएगा? वासवदत्ता, कादम्बरी और 10 कुमार चरितम। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक में कितने भाग हैं? ध्वन्यालोक में कितने भाग हैं? 3 भागों में बांटा गया उसको, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। पहले कारिका है, फिर वृत्ति दी गई है और उदाहरण है। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि आचार्य भामह ने काव्यालंकार में प्रयुक्त अलंकार, कि भामह के द्वारा रचित क्या है? काव्यालंकार। काव्यालंकार की रचना किन्होंने की है? भामह ने की है। किसकी? काव्यालंकार की रचना किसने की? आचार्य भामह ने। और काव्यालंकार में कितने अलंकारों का प्रयोग किया? 23 अलंकार। इन्होंने 23 अलंकार बताए हैं।
इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि महाकाव्य का विभाजन किस में होता है। महाकाव्य का विभाजन किस में है? सर्गों में होता है। ठीक है, इनमें सर्ग होते हैं महाकाव्य में। जैसे नाटकों में क्या होते हैं? अंक। नाटक में क्या होते हैं? अंक होते हैं। इसी प्रकार से जैसे रामायण है, रामायण किस में विभाजित है? रामायण कांड में विभाजित है। किस में है? कांड में। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। इसी तरह से जो महाभारत है वो किस में विभाजित है? महाभारत पर्व में। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता में किस में विभाजित है? अध्यायों में। कितने अध्याय हैं उसमें? 18 अध्याय हैं। और इसी तरह से हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद किस में विभाजित है? मंडल में। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ये नाम अलग अलग दिए गए हैं इनको, लेकिन ये एक ही चीज़ है। ठीक है, 18 पर्व नाम दे दिया, यहाँ पर कांड नाम दे दिया रामायण में, अंक नाटक में दे दिए और मंडल ऋग्वेद में दे दिए। ठीक है, देखिए क्या कहा कि महाकाव्य का विभाजन किस में होता है? सर्गों में होता है। कालिदास की पत्नी का क्या नाम है? विद्योत्तमा। कालिदास की पत्नी का क्या नाम है? विद्योत्तमा। ग्रंथ में पुष्पिका कहाँ होती है? अंते ग्रंथस्य। ग्रंथ के कहाँ पर होती है? अंत में होती है। कहीं कहीं पर यह है जो अंक होते हैं उन अंकों के अंत में भी होती है। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न कि काव्य प्रकाश है उक्त अलंकार। काव्य प्रकाश में कितने अलंकार बताए गए हैं? 67 अलंकार बताए गए हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मेघदूत में प्रदर्शित छंद। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। और मेघदूत की रचना किन्होंने की है? कालिदास ने। किन्होंने की है? कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। मेघदूत को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में कितने श्लोक हैं? 63। उत्तर मेघ में कितने हैं? 52। कुल कितने श्लोक हैं? 115 श्लोक। मेघदूत में कुल कितने श्लोक हैं? 115 श्लोक हैं। इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है? मेघदूत का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? रामायण है। ठीक है, और मेघदूत के नायक कौन हैं? नायक कौन है? यक्ष। और नायिका कौन है? यक्षिणी। नायिका कौन है? यक्षिणी। और मेघदूत क्या है? एक खंड काव्य है। इसका नामकरण कैसे पड़ा? जो इसमें मेघ है उसको दूत बनाया जाता है, बादल को दूत बना लिया जाता है, जिसके कारण इसका नामकरण क्या हुआ? मेघदूत। ठीक है, तो देखिए एक ही प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न हमारे बन गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। देखिए दोबारा से हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं कि मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है। मेघदूत में कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद है। 2 भागों में वे विभाजित है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं, उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं। कुल कितने श्लोक होंगे? 115। उपजीव्य ग्रंथ क्या है इसका? रामायण है। मेघदूत का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? रामायण है। और मेघदूत के नायक कौन है? यक्ष हैं। नायिका कौन है? यक्षिणी। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र महाभारत के कस्मिन पर्वणे, किस पर्व में है? तो ये किस पर्व में है? विष्णु के 1000 नाम स्तोत्र ये अनुशासन पर्व में है, महाभारत के अनुशासन पर्व में है। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरित अनुसार राम के अश्वमेध यज्ञ को करवाने वाले ऋषि कौन थे? वामदेव। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले कौन से ऋषि थे? वामदेव थे। तो उत्तर रामचरितम की रचना किन्होंने की? प्रश्न ये भी आ सकता है कि उत्तर रामचरितम की रचना किन्होंने की? भारवी ने की। किन्होंने की है? भारवी ने की है। नहीं की है भाई, भारवी ने थोड़ी ना की है। किन्होंने की है? ये रचना की है भवभूति ने। भवभूति उत्तर रामचरित की भवभूति ने किसकी रचना की है? उत्तर रामचरितम की रचना की है, जिसका समय क्या है? 700 ईस्वी के लगभग भवभूति का
समय है। और इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? इनको श्रीकंठ की उपाधि दी गई थी। किस उपाधि से इनको सुशोभित किया गया? श्रीकंठ की। इनके पिता का क्या नाम है? इनके पिता का नाम नीलकंठ है। ये प्रश्न पहले कई बार आया है। क्या नाम था इनके पिता का? नाम नीलकंठ। माता का नाम क्या था? जातुकर्णी। इनकी माता का क्या नाम था? जातुकर्णी। और उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए। उत्तर रामचरितम की रचना किन्होंने की? भवभूति ने। इनका समय क्या है? 700 ईस्वी के लगभग। श्रीकंठ की इनको उपाधि दी गई है। नीलकंठ इनके पिता का नाम है। जातुकर्णी इनकी माता का नाम है। और उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। नायक की बात करें तो श्री राम नायक हैं और सीता नायिका है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं? तो कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार, 16 संस्कार हैं। और ये किस में वर्णित हैं? गृहीय सूत्रों में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, सुनाम कौन था? धृतराष्ट्र का एक पुत्र था। और विरूपाक्ष किसे कहते हैं? भगवान शंकर को। विरूपाक्ष किसे कहते हैं? भगवान शंकर को कहते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रुद्र कितने हैं? रुद्र कितने हैं? 11। रुद्र कितने हैं? 11 हैं। और नाटक में कितनी संधि होती है? कितनी संधि होती है? 5 संधि होती हैं। कौन कौन सी हैं वो? मुख, प्रतिमुख, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, निर्वहन, निर्वहन, विमर्श। ये 5 संधि किस में होती है? नाटक में होती हैं। दोबारा से देख लीजिए। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, निर्वहन और विमर्श। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि नाटक में नायक के प्रकार। नाटक में नायक के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। ये 4 प्रकार के नायक नाटक में हैं। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण के कितने पुत्र हैं? चंद्र व केतु 2 पुत्र थे। और लक्ष्मणम कह वैद्य पुनर्जीवितवान। क्या प्रश्न है कि लक्ष्मण को किस वैद्य ने पुनर्जीवित किया? सुषेण वैद्य ने। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण को पुनः जीवित किया। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 357 कि दशरथ की पुत्री और उनके जमाता का क्या नाम था? मतलब दशरथ की पुत्री और उनके जमाई का क्या नाम था, ये पूछा गया है। तो दशरथ की पुत्री थी शांता। राम की, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की एक बहन भी थी। क्या नाम था उनका? शांता था। और शांता के पति का क्या नाम था? ऋष्य श्रृंग था। तो दशरथ की पुत्री कौन थी? शांता। और शांता के पति कौन थे? ऋष्य श्रृंग। अगला प्रश्न है कि शत्रुघ्न की पत्नी का क्या नाम है? श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति क्या नाम था? शत्रुघ्न की पत्नी का। अगला प्रश्न कि रावण की माता व पिता कौन थे? रावण की माता का नाम क्या था? कैकसी। और उनके पिता का नाम क्या था? विश्रवा। कैकसी रावण की माता का नाम था और विश्रवा उनके पिता का नाम था। अगला प्रश्न है कि भीम के पुत्र का क्या नाम था? भीम के पुत्र का क्या नाम था? घटोत्कच। क्या नाम था भाई भीम के पुत्र का? घटोत्कच था। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन थे? प्रद्युम्न जो हैं वो श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र थे। अगला प्रश्न, बभ्रुवाहन की माता व पिता। बभ्रुवाहन के पिता कौन थे? अर्जुन। अर्जुन बभ्रुवाहन के पिता थे और इनकी माता का नाम क्या था? चित्रांगदा। चित्रांगदा इनकी माता का नाम था। अज्ञातवास में द्रौपदी का क्या नाम था? शैरंदरी। शैरंदरी नाम था द्रौपदी का अज्ञातवास में। और अर्जुन का क्या नाम था अज्ञातवास में? बृहन्नल्ला। बृहन्नल्ला किसका नाम था? अर्जुन का। अगला प्रश्न, अज्ञातवास में भीम का क्या नाम था? वल्लभ। वल्लभ किनका नाम था? भीम का। और अज्ञातवास में युधिष्ठिर का क्या नाम था? कंक। क्या नाम था भाई युधिष्ठिर का? कंक। एक बार पुनः फिर देख लीजिए ये प्रश्न कि अज्ञातवास में इनके क्या नाम थे। जो द्रौपदी थी इनका नाम था शैरेंद्री
और अर्जुन का क्या नाम था? बृहनल्ला। भीम का नाम था वल्लभ और युधिष्ठिर का नाम था कंक। ठीक है। अगला प्रश्न कि महाभारत में भीष्म कतमे दिवसे बाणे ही अक्षतः, भीष्म जो है वो कितने दिन तक बाणों पर पड़े रहे, लेटे रहे? 10वें दिवसे, 10 दिन तक। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न है कि शची इंद्र के पुत्र का क्या नाम था? जयंत। क्या नाम था भाई? जयंत नाम था। किनका नाम था ये? इंद्र और शची के पुत्र का नाम। ठीक है। शची जो है वो इंद्र की पत्नी थी। अगला प्रश्न है कि इंद्रजीत कहा, इंद्रजीत कौन थे? मेघनाद। मेघनाद को ही क्या नाम दिया गया था? इंद्रजीत। शल्य किसका मामा था? शल्य किसका मामा था? नकुल और सहदेव के मामा का क्या नाम था? शल्य। शल्य कौन थे? नकुल और सहदेव के मामा थे। और नकुल और सहदेव की माता का क्या नाम था? माद्री। नकुल और सहदेव की माता का क्या नाम था? माद्री था। अगला प्रश्न है इंद्र वाहनः कः, इंद्र का वाहन कौन थे? ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी क्या थे? इंद्र के वाहन थे। जैसे गणेश का वाहन क्या है? मूषक। ठीक है, चूहा। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न है कि हनुमान की माता व पिता कौन थे? हनुमान की माता का नाम अंजना था और इनके पिता का नाम पवन था। वाल्मीकि की पत्नी का नाम क्या था? कृतवती। वाल्मीकि की पत्नी का नाम क्या था? कृतवती था। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न देखिए कि श्री कृष्ण के पितामह कौन थे? श्री कृष्ण के पितामह शूरसेन। और शूरसेन की पुत्री का क्या नाम था? कुंती। और उनके पुत्र का नाम वासुदेव था। और कंस के पिता का क्या नाम था? उग्रसेन। कंस के पिता का क्या नाम था? उग्रसेन था। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है इक्ष्वाकु वंश का राजगुरु। इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु कौन थे? महर्षि वशिष्ठ थे। और गांधारी किससे पुत्री? गांधारी किनकी पुत्री थी? सुबला। सुबला की पुत्री थी गांधारी। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न किए? महाभारत में युधिष्ठिर जब पानी पीने के लिए गए तो वहां पर यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न किए थे? 72, 72 प्रश्न उनसे किए थे। किसने किए थे? यक्ष ने किए। और किन से पूछे थे 72 प्रश्न? युधिष्ठिर से। और कहाँ पर पूछे थे? महाभारत में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्प यज्ञ किसने किया? सर्प यज्ञ किसने किया था? परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने किया था। परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया था। अगला प्रश्न है कि काव्य के गुण कितने हैं? काव्य के मुख्य रूप से कितने गुण बताए हैं? 3 गुण बताए हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से हैं? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। काव्य के मुख्य रूप से कितने गुण बताए हैं? 3 बताए हैं। प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण, ये 3 गुण बताए गए हैं। अगला प्रश्न है देखिए कि वाणी बाणो बभूव किसने कहा है? ये किसने कहा है? गोवर्धनाचार्य ने कहा है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है देखिए। अगला प्रश्न है कति रसवादा, कितने रस हैं? रसवादी हैं 4 हैं। रसोत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। जो रसोत्पत्तिवाद है ये किसने दिया है? भट्टलोल्लट ने दिया है। इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। रस उत्पत्तिवाद किसने दिया? भट्टलोल्लट ने दिया है। अनुमितिवाद किसने दिया? शंकुक ने। भुक्तिवाद भट्टनायक ने दिया है। किन्होंने दिया है? भट्टनायक ने भुक्तिवाद दिया है। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया है। ठीक है। तो ये 4 रसवादी हैं। संचारी भाव कितने हैं? संचारी भाव कति? 33। पद दोष कितने हैं? मात्र 14 हैं। काव्य दोष मात्र 16 हैं। वाक्य दोष मात्र 13 हैं। रस देश दोष मात्र 13 हैं। अर्थ दोष भी कितने हैं? 23 हैं। ठीक है। संचारी भाव कितने हैं? 33। पद दोष 14 हैं। काव्य दोष 16 हैं।
वाक्य दोष 13 हैं, रस दोष कितने हैं, वो भी 13 हैं, अर्थ दोष कितने हैं, वो 23 हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि भारवी का प्रिय छंद कौन सा है। भारवी का प्रिय छंद कौन सा है, वंशस्थ। वंशस्थ इनका प्रिय छंद है। अगला प्रश्न कि बृहस्पति की पत्नी कौन है, तारा। बृहस्पति की पत्नी का क्या नाम है, तारा है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के पिता का क्या नाम है। साहित्य दर्पण की रचना करने वाले कौन है, आचार्य विश्वनाथ हैं। तो इनके पिता का क्या नाम है, चंद्रशेखर। इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रशेखर था। और साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के पुत्र का नाम क्या है, अनंतदास है। तो देखिए चंद्रशेखर के पुत्र का क्या नाम है, विश्वनाथ। विश्वनाथ के पुत्र का क्या नाम है, अनंतदास। ठीक है, इनको ऐसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ से महाकाव्य, विश्वनाथ का महाकाव्य का क्या नाम है, राघव विलास। राघव विलास इनका महाकाव्य है, किनका, विश्वनाथ का। विश्वनाथ के जो महाकाव्य है वो कौन सा है, देखिए राघव विलास है। अगला प्रश्न है विश्वनाथ से संप्रदाय, किस संप्रदाय के थे विश्वनाथ, वैष्णव संप्रदाय के थे। और विश्वनाथ का निवास स्थान क्या था, कलिंग। विश्वनाथ का निवास स्थान क्या था, कलिंग था। साहित्य दर्पण का समय क्या था, 1354 ईस्वी। क्या समय बताया है, 1354 ईस्वी। और साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं, 10 परिच्छेद हैं। और साहित्य दर्पण की रचना किन्होंने की है, आचार्य विश्वनाथ ने की है। विश्वनाथ के अनुसार काव्य के प्रयोजन कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 हैं। विश्वनाथ के अनुसार काव्य के प्रयोजन कितने हैं, 4 हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि काव्य लक्षण क्या है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम या काव्यम रसात्मकम वाक्यम। इस प्रकार से कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह काव्य का लक्षण किन्होंने दिया है, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में दिया है। तो देखिए विश्वनाथ के पिता का नाम चंद्रशेखर था, पुत्र का नाम इनके अनंतदास था। राघव विलास नामक इन्होंने महाकाव्य भी लिखा है। वैष्णव संप्रदाय के थे, कलिंग में इनका जन्म हुआ। साहित्य दर्पण का काल क्या है, 1354 ईस्वी है। चतुर्वर्ग प्राप्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्वारा। और काव्य का लक्षण क्या है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।